हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी। अब ये डिफरेंशियबिलिटी है क्या, इसका मतलब क्या है, इसको आप पहले कुछ कर्व के एग्जाम्पल से समझिएगा। इसके बेसिक में हम चलेंगे पहले कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है। तो डिफरेंशियबिलिटी मीन्स आप समझिए कि जैसे कि कोई कर्व है, अगर कोई कर्व इस तरीके से मान लीजिए मूव कर रहा है, अब इसके इस पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो देखिए यहाँ पर कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं आया है। अगर कर्व के किसी पॉइंट पर अगर कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहा है, मीन्स कि कर्व वहाँ से मुड़ नहीं रहा है, तो वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ऐसे ही हम एक और कर्व में आते हैं, जैसे इस कर्व को देखिए आप, जैसे ये कर्व जा रहा है और इस तरीके से ये ऐसा आ गया, तो इस पॉइंट पर देखिए कि इसने टर्न लिया है, मीन्स कि यहाँ पर हमको एक कॉर्नर मिल रहा है इस पॉइंट पर। तो हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पर कर्व जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है। और इस पॉइंट पर अगर हम देखें कि हमको यहाँ पर कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं मिला, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कर्व जो है वो डिफरेंशिएबल है। कर्व डिफरेंशिएबल मीन्स कि फंक्शन जो है यहाँ पर डिफरेंशिएबल है। अब इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल्स पे आके समझेंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, पहला एग्जाम्पल जो है देखिए आप, fx इज इक्वल टू मॉड x। मॉड x का कर्व आपने पढ़ा होगा, मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मॉड x मीन्स होता है कि इसकी वैल्यू x होती है इफ x ग्रेटर और इक्वल देन 0, और मॉड x की वैल्यू होती है माइनस x इफ x लेस देन 0। अब हमें इसका कर्व ड्रॉ करना है। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वल टू y के मान लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स होता है, हम y लिख लेते हैं इसको, ये कुल मिला के यहाँ पे ये इक्वल टू y हम मान लेते हैं। तो ये y जो है वो x के बराबर है। जब हमारा x जो है 0 से बड़ा है तो हमको y इक्वल टू एक्स लाइन मिल जाएगी। तो हम जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है वो ओरिजिन से जाने वाली इस तरीके की लाइन ऐसी होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमको y इक्वल टू एक्स केवल तब लेना है जब x 0 या 0 से बड़ा हो। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 है, यानी कि इसके इधर जब हम चलेंगे तब x 0 से हमको बड़ा मिलेगा। तो हम केवल ये इतनी लाइन लेंगे यहाँ पर y इक्वल टू एक्स, ये लाइन हमारी y इक्वल टू एक्स होगी। इधर हम इस लाइन को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको लेते हैं तो ये इतना पोर्शन जो है वो x लेस देन 0 में चला जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स जो हमको लेना है वो केवल यहाँ पर पॉजिटिव x के लिए लेना है, मीन्स कि इधर की ओर। अब हम आते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स। कब? जब x 0 से छोटा है। तो x 0 से छोटा है तो ऐसा है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स हम लाइन जानते हैं कि इस तरीके की होती है, ओरिजिन से जाने वाली, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से इस तरीके की लाइन होती है। तो हम यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको फिर हम इधर नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर अगर हम लाएंगे तो देखिए इधर आते ही x की वैल्यू यहाँ पर 0 से बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो जाएगा। इसमें 0 जो है ये हमारा इस y इक्वल टू एक्स में शामिल होगा, इस लाइन में, और इस लाइन में हमारा x से छोटे सारे नंबर ये शामिल होंगे इधर के। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि x इक्वल टू 0 पर इस कर्व में ये कॉर्नर पॉइंट आ जाता है। तो अगर यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ गया, मीन्स कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, मैं y यहाँ पे ले लेता हूँ, 1 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स, इसकी दो वैल्यू दी गई हैं, इफ x लेस और इक्वल देन 2 और इफ x ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 2 पर
इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। स्टूडेंट्स अभी मैं आगे इन सब की डिफरेंशियबिलिटी वर्किंग करके मीन्स फार्मूलों से समझाऊंगा। पहले यहाँ पे कुछ ग्राफ से मैं ये डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है इस बात को समझा रहा हूँ। तो अब स्टूडेंट जब हम इसका यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ये फंक्शन दो इंटरवल में ब्रेक हुआ है कि x की वैल्यू जब 2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 + x है, मीन्स कि y = 1 + x है। तो अब यहाँ पर ये कुछ रफ वर्किंग मैं करता हूँ, इसको आप देखिएगा। जैसे ये y = 1 + x है, इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो ये लाइन होगी, इतना आप समझ रहे होंगे कि x और y दोनों लीनियर हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। तो इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लें। ये इधर आ जाएगा -x + y = 1, तो इसको हम अपॉन 1 इस तरीके से लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका x इंटरसेप्ट -1 होगा और y इंटरसेप्ट 1 होगा। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। हम इधर पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और इधर ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5। तो x पर -1 है, इधर जैसे यहाँ पे हमने -1 ले लिया, -1 -2 -3 हो गया। x पर ये -1 ये पॉइंट ले लिया, y इंटरसेप्ट +1 है तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट 1 पर ले लिया और इन दोनों से जाती हुई हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इन दोनों से जाती हुई इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। अब लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एक यही बात आएगी कि ये लाइन हमको पूरी नहीं लेनी है। जैसा मैंने इसमें बताया कि ये लाइन हमको पूरी नहीं लेनी है, हमने केवल इतनी लाइन ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि यहाँ पर x 0 से बड़ा ये दिया गया था x के लिए, y = x के लिए, तो केवल इतनी ली थी। सेम वही बात यहाँ पे लागू होगी कि y = 1 + x जो है वो x जब 2 से छोटा है, 2 या 2 से छोटा है, तो देखिए x की वैल्यू 1 2 यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम देखें तो इस जगह पर x = 2 आएगा। अब इसके इधर हम जब जाएंगे तो x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और इधर जब हम आएंगे तो x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। तो कुल मिला के अगर हम y = 1 + x इन इंटरवल x <= 2 इतनी लाइन को अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमारी ये इतनी लाइन आएगी। देखिए इसके आगे जो डॉटेड लाइन मैंने ली है वो नहीं ली जाएगी। अब हम आते हैं y = 5 - x पर। तो सेम ऐसे ही इसको y = 5 - x, इसको हम यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। x हम इधर ले आए, x + y = 5, तो x/5 + y/5 = 1 हो जाएगा ये। तो x पर 5 इंटरसेप्ट है, ये हमने यहाँ पर 5 ले लिया। y पर भी ये 5 इंटरसेप्ट है तो हमने यहाँ पर ये 5 ले लिया। अब हम इन दोनों से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले अभी मैं डॉटेड लाइन ले लेता हूँ, पूरी एक लाइन। इस तरीके से ये लाइन हमको मिलेगी। अब लेकिन स्टूडेंट्स फिर वही हमारे पास कंडीशन है कि ये y = 5 - x तब है जब x 2 से बड़ा है। तो x 2 से देखिए मैंने यहाँ पर x = 2 लिया है, x 2 से बड़ा है तो यानी कि जब हम इधर की ओर जाएंगे इसके x = 2 के इधर की ओर ये x बड़ा होगा 2 से। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर इस लाइन को पूरा ना लेंगे, इस x = 2 के इधर का सारा पोर्शन लेंगे तो हम केवल इतना डार्क कर देंगे, इतना, इस तरीके से। ये पोर्शन हम इस लाइन का नहीं लेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये y = जो 1 + x और 5 - x करके दो इंटरवल में ये फंक्शन दिया था उसका ग्राफ बन गया। तो फाइनली अब हम आते हैं कि देखते हैं यहाँ पर कि x = 2 पर यहाँ पर हमको एक कॉर्नर पॉइंट मिल गया। तो अगर ये कॉर्नर पॉइंट मिल गया मीन्स यहाँ पर कर्व देखिए एकदम से मुड़ गया है यहाँ पे। तो ये फंक्शन जो है x = 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2। अगर मुड़ता नहीं है, कॉर्नर पॉइंट नहीं आता है तो फंक्शन कहा जाएगा कि डिफरेंशिएबल है। अब हम स्टूडेंट्स एक डिफरेंशिएबल क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब डिफरेंशियल जिसमें डिफरेंशिएबल हो ऐसे एक एग्जाम्पल पे आते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल मैं लेता हूँ स्टूडेंट्स, y = fx और fx = दिया गया है x mod x। इसकी हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट x = 0।
तो हम स्टूडेंट्स अब करेंगे क्या यहाँ पे y इक्वल टू, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। देखिए मॉड x की वैल्यू x होती है जब x 0 या 0 से बड़ा होता है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ शो की है। तो मॉड x की वैल्यू x ले लेंगे तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मॉड x जो है वो माइनस एक्स होता है। देखिए यहाँ पर तो ये x इंटू माइनस एक्स, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस फंक्शन y इक्वल टू एक्स मॉड x को दो इंटरवल में ब्रेक कर लिया। अब हम यहाँ पर इसका कर्व बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिएगा ढंग से स्टूडेंट्स, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम जानते हैं, ये हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये फॉर्म का पैराबोला है। ये इस तरीके से ये ऊपर की ओर होता है। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये ऐसा पैराबोला होगा। लेकिन अब हम फिर से यही है कि हम ये पूरा पैराबोला इस तरीके का नहीं बनाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है। जब x 0 या 0 से बड़ा है, मीन्स कि इधर की ओर जब है, तब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ऐसा पूरा पैराबोला ना लाते हुए मैं केवल यहाँ पे इस तरीके से ऐसा पैराबोला बनाऊंगा। आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों बनाया गया है, इधर का ये नहीं लिया गया है। क्यों? क्योंकि इधर x 0 से छोटा है, जबकि x 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है, तब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। अब हम आते हैं दूसरे पे, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट देखिए मीन्स कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ये इस फॉर्म का पैराबोला होगा। यहाँ पे ये दोनों ही पैराबोला बनेंगे। तो ये जो है वो नीचे का इस तरीके का पैराबोला होता है। स्टूडेंट्स आपने ये क्लास 11th में कोऑर्डिनेट में पढ़ा है पैराबोला, तो इस तरीके का पैराबोला होता है। लेकिन अब फिर वही कंडीशन आती है कि हम ये इस तरीके का पूरा पैराबोला इस तरीके से नहीं बनाएंगे, केवल कितना पोर्शन इसका बनाएंगे, लिखा है x लेस देन 0। x लेस देन 0 मीन्स कि इधर का ही, ये y एक्सिस के इधर का ही हमें ये पैराबोला बनाना है। तो हम इस पैराबोला को कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि हम यहाँ पे आएंगे इस तरीके से और यहाँ पर रुक जाएंगे। इसके बाद हम नीचे नहीं आएंगे इधर। क्यों? क्योंकि इधर हम वापस लाते हैं इसको, तो इधर x 0 से बड़ा है। तो अब इस तरीके से इसका कर्व बन गया। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर हमको चेक करनी है इसकी डिफरेंशियबिलिटी। तो x इक्वल टू 0 पर कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं आया। जैसे इसमें कॉर्नर पॉइंट आए थे, कर्व यहाँ पे अचानक मुड़ गया था, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। हेयर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो आप स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि अगर कर्व में कोई कॉर्नर पॉइंट आ जाता है तो वो कर्व उस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएगा, और कर्व अगर स्मूथली ऐसे ही चलता जाता है तो किसी भी पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल होगा। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं डिफरेंशियबिलिटी क्वेश्चंस के वर्किंग पर। वर्किंग हमको यहाँ पर फार्मूलों पे करनी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर पूरी वर्किंग इस तरह से हम कर्व पर नहीं कर सकते जैसे कि अभी तक मैं एग्जाम्पल्स पे दे रहा था, क्योंकि हमको हर तरीके के फंक्शंस के कर्व मालूम नहीं है। तो उसके लिए हमको वर्किंग फार्मूलों पे करनी होगी। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूले बता रहा हूँ, और अगर ये फार्मूले कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इनको जानना है आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इस वीडियो में इतना सब बताऊंगा तो ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो अब हम आते हैं स्टूडेंट्स डेफिनीशन पर इसकी। एनी फंक्शन fx विल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल से बताया कि किसी पॉइंट पर हमको उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है कि उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इफ़ राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c, मतलब x इक्वल टू c पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर ये दोनों इक्वल हैं तो x इक्वल टू c पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब हम यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव को सिंपली RHD भी लिख सकते हैं, या इसी का एक दूसरा नोटेशन है शो करने का तरीका कि RF' c,
और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एल एफ डैश सी, इससे भी शो कर सकते हैं, या सिंपली राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये लिख देंगे हम। अब इनके जो फार्मूले हैं ये स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट प्रिंसिपल में क्लास 11th में फार्मूला पढ़ा होगा एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स का फार्मूला आपने पढ़ा होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस फार्मूले से आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे क्वेश्चंस का डेरिवेटिव निकालते थे। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला था ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का था। वहाँ पे आपको ये बताया नहीं गया होगा कि डेरिवेटिव दो टाइप के होते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है, इसी में हम h की जगह माइनस एच रिप्लेस कर दें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला आ जाएगा। बट अब हमको यहाँ पर x इक्वल टू सी पर हमको देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है, तो x की जगह हम यहाँ पर c रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है इस तरीके से लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होगा लिमिट h टेंस टू 0, इसी में h की जगह माइनस एच रिप्लेस कर दिया जाएगा, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तो हम इन फार्मूलों को यूज करके राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, और अगर ये इक्वल आती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम क्वेश्चन पे कि देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिस ये गिवन है, और चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 2। हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो हम यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू ये राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी, इसको सिंपली हम केवल आर एच डी इस तरीके से लिख देंगे। हम चाहें तो इसका ये नोटेशन दूसरा ये भी लिख सकते हैं आर एफ डैश सी। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जो c है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन दी गई है वो x इक्वल टू सी पॉइंट पे दी गई है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में 2 पर चेक करना है, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे आर एफ डैश 2। अब लेकिन हमें यहाँ पर इसके नोटेशन से नहीं इतना मतलब है, हम अब इसका फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो फार्मूला हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच। फार्मूला देखिए आपके सामने लिखा है, मैं इसमें c इक्वल टू 2 लिख देता हूँ, एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन एच। तो हमने यहाँ पर इसमें c की जगह 2 ले लिया। अब हम f2 प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे। तो f2 प्लस एच देखिए यहाँ पे x की जगह 2 प्लस एच आ गया, तो ये 2 प्लस एच मीन्स कि 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा ये इस इंटरवल में होगा। इस इंटरवल में देखिए फंक्शन की वैल्यू 5 माइनस एक्स है, तो हम इसमें x की जगह रख देंगे 2 प्लस एच, क्योंकि यहाँ पर x की जगह 2 प्लस एच आ गया है। तो देखिए यहाँ पर 5 माइनस 2 प्लस एच, तो इस तरीके से ये f2 प्लस एच की वैल्यू आ गई माइनस f2। देखिए x की जगह 2 आ गया है, तो 2 भी हमारा यहाँ पे देखिए इस इंटरवल में है 2, इसमें फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एक्स है, तो हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स इस फंक्शन में x की जगह रख देंगे, जो यहाँ पर x की जगह आ गया, तो x की जगह यहाँ पर देखिए 2 आ गया है, तो ये 2 रख दिया। तो इस तरीके से हमने इनकी वैल्यूज निकाल ली। या आपने कॉन्टिन्यूटी और लिमिट इन सब में इस तरीके के फंक्शंस की वैल्यू निकालनी पड़ी होगी अपॉन एच। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 5 माइनस 2 3 हुआ, और ये भी देखिए माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा ये हमारा माइनस का h। देखिए इसको गौर से, माइनस का h बचेगा, और यहाँ पर अपॉन में ये h है, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अगर h होता तो हम h की जगह 0 रखते, यहाँ पर h है ही नहीं, तो सीधे सीधे ये जो भी कांस्टेंट आई है यही हमारी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी -1। अब इस तरीके से जैसे हमने RHD निकाला है, अब LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम चाहें तो इस तरीके से ये R F डैश
सी जैसे लिखा था एल एफ डैश सी भी लिख सकते हैं। मैं सीधे फार्मूले पे आता हूँ, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच की जगह 2 माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ टू अपॉन माइनस एच हो जाएगा ये स्टूडेंट्स। अब लिमिट एच टेंस टू 0 एफ टू माइनस एच की वैल्यू देखिए ये 2 से छोटा है तो ये इस इंटरवल में आएगा। इसमें फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एक्स है तो हम यहाँ पर रख देंगे 1 प्लस एक्स की जगह रख देंगे 2 माइनस एच माइनस एफ टू। तो एफ टू फिर से यही एक्स की जगह 2 आ गया तो इस इंटरवल में यहाँ पर रख देंगे हम ये 1 प्लस 2 अपॉन माइनस एच। इसको देखिए यहाँ पर ये कितना आना है, ये 1 प्लस 2 3 माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस एच अपॉन माइनस एच आएगा तो इस तरीके से 1 आ जाएगा। तो फाइनली अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव आया था वो -1 आया था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव +1 आया है। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं। हम इस तरीके से लिख देंगे हेयर राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, hence fx is not differentiable at x equal to किस पर हमको चेक करना था स्टूडेंट्स 2 पर। तो हम इस तरीके से ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स, fx दिया गया है देखिए और इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 ये हमको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच होता है तो एफ 0 प्लस एच हो जाएगा ये माइनस एफ सी की जगह हमने 0 रख दिया अपॉन एच। सी यहाँ पर 0 होगा क्योंकि हमको x इक्वल टू 0 पर प्रूव करना है डिफरेंशिएबल। तो अब यहाँ पर देखिए ये एफ एच आ गया, h हमारा इसमें होगा। देखिए x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर ये h 0 नहीं है, लगभग 0 के बराबर है, ये 0 से थोड़ा बड़ा होगा तो इस इंटरवल में जाएगा। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हम ले लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर x की जगह h रख देंगे तो ये h स्क्वायर साइन 1/h हो जाएगा माइनस f0 x की जगह 0 आता है तो यहाँ पर देखिए इस इंटरवल में है, फंक्शन की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे अपॉन h। अब देखिए ये h कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h। अब हम जब यहाँ पर h की जगह 0 रखेंगे तो देखिए ये 0 इंटू ये साइन 1/0 आएगा, साइन 1/0। तो इस तरीके से ये साइन इनफाइनाइट ये अनडिफाइन हो जाएगा। बट स्टूडेंट यहाँ पर 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, एंगल साइन में चाहे जितना बड़ा हो उसकी वैल्यू -1 से +1 के ही बीच में रहनी है। चाहे यहाँ पर जितना बड़ा एंगल चला जाए, अनडिफाइंड एंगल है, जैसे साइन का कर्व हमने पढ़ा है, हम इस तरह से चलते चले जाएंगे जितना भी आगे जाएंगे लेकिन वैल्यू -1 टू +1 ही रहेगी। तो हम यहाँ पर इसकी एक फाइनाइट वैल्यू तो नहीं बता सकते हैं लेकिन इतना हमको मालूम है कि इसकी वैल्यू -1 टू +1 कुछ भी होगी। तो वो चाहे जो हो लेकिन उसकी जब इस 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच होता है तो ये 0 माइनस एच आ जाएगा माइनस एफ सी एफ 0 आ जाएगा अपॉन माइनस एच। अब जब हम यहाँ पर f0 माइनस एच यानी कि f माइनस एच, फिर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो इस इंटरवल में जाएंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमको मिलेगा x की जगह -h रखना है तो ये -h का स्क्वायर हो जाएगा और साइन -1/h हो जाएगा। इसमें देखिए हमने x की जगह -h रख दिया क्योंकि यहाँ पर -h आ गया माइनस f0, फिर से ये x की जगह 0 आया तो वैल्यू 0 है अपॉन -h। अब देखिए यहाँ पर ये h स्क्वायर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है तो ये माइनस में आगे ले आता हूँ, ये साइन 1/h हो जाएगा, 0 हटा देते हैं अपॉन में h आ जाएगा। अब ये h कैंसिल हो जाएगा
माइनस एच आएगा, सॉरी। तो ये माइनस एच और ये माइनस कैंसिल होके एक एच कैंसिल होगा। तो इस तरीके से ये लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन 1/h बचेगा। अब फाइनली देखिए, जैसे यहाँ पर ये हमारा इसमें आया था राइट हैंड डेरिवेटिव में जो टर्म, वही टर्म यहाँ पे आ गया। तो सेम यही काम हम कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये भी 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स देखते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव इसकी वैल्यू देखिए 0 आ गई, और इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसकी भी वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। ए और बी की हमको वैल्यू निकालनी है देखिए यहाँ पर, और ये एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू सी पर हमको दिया गया है कि ये डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको करना क्या होगा कि ए और बी में दो इक्वेशन हमको बनानी होंगी। तो हम एक इक्वेशन तो बनाएंगे कि यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल है, तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस तरह से निकाल के उनकी वैल्यू को इक्वल रख देंगे। तो ए और बी में एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब हमें दूसरी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम यहाँ पर लाएंगे कॉन्टिन्यूटी से। अब कॉन्टिन्यूटी की बात कहाँ से आ जाती है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, मान लीजिए ये है, तो फंक्शन एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ये एक डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरम है कि अगर एक्स इक्वल टू सी पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो अब हमें स्टूडेंट्स क्या करना है कि एक इक्वेशन हमें इस बात से निकाल लेनी है कि अगर कॉन्टिन्यूअस है, एक इससे और एक डिफरेंशिएबल है, इससे निकालेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हम जानते हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए, ये तीनों इक्वल होते हैं। तो हम लेकिन किन्हीं दो को ही इक्वल ले लेंगे। हम निकालेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं और एफ सी निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर एफ सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसमें x की जगह c आ गया, तो देखिए यहाँ पर हम रख देंगे, तो एफ सी इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आएंगे स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट पर। तो राइट हैंड लिमिट का फार्मूला है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ए वो पॉइंट होता है जिस पर हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ए की जगह यहाँ पर देखिए सी है, तो एफ सी प्लस एच आ जाएगा। अब एफ सी प्लस एच की वैल्यू निकालने के लिए हम जाएंगे सी प्लस एच, इस इंटरवल में होगा, इसमें रख देंगे लिमिट एच टेंस टू 0 ए एक्स की जगह हम रख देंगे, देखिए सी प्लस एच आ गया, तो ये सी प्लस एच हो गया और प्लस बी। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर जब लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स इसमें हम h इक्वल टू 0 रख देंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें ए सी प्लस बी ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एफ सी जो है वो सी स्क्वायर है और राइट हैंड लिमिट जो है वो ए सी प्लस बी है। तो अब हम इनको यहाँ पर बराबर रख देंगे। नाउ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी। तो राइट हैंड लिमिट जो है वो हमारी है ए सी प्लस बी, देखिए ये राइट हैंड लिमिट आई है हमारी, और एफ सी जो है वो देखिए हमारा यहाँ पे सी स्क्वायर आया था इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसको अगर हम गौर करें तो हमको ए और बी में एक इक्वेशन मिल गई है। सी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी नोन क्वांटिटी है, वो हमारी आंसर में रहेगी। सी को हम यहाँ पर अननोन क्वांटिटी नहीं मानेंगे, यहाँ पर आंसर सी में ही आएगा। अब हम स्टूडेंट्स दूसरी इक्वेशन जो बनाएंगे वो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इनको इक्वल रख के बनाएंगे। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उनको इक्वल रखेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। देखिए यहाँ पर सी है, सी वो पॉइंट होता है जिस पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो यहाँ पर सी की जगह देखिए सी ही लिया जाएगा। तो अब हम सीधे इसकी वैल्यू निकालते हैं एफ सी प्लस एच। तो ये सी प्लस एच जो है यहाँ पर देखिए सी
से बड़ा होगा, इस इंटरवल में आएगा, तो हम यहाँ पर ए एक्स प्लस बी में रख देते हैं ए सी प्लस एच प्लस बी, और माइनस एफ सी की वैल्यू सी स्क्वायर है, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। देखिए एफ सी की वैल्यू सी स्क्वायर है, ये हमने रख दी अपॉन एच। अब हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए सी प्लस ए एच प्लस बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन एच। अब स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पर पहली इक्वेशन इसको यूज़ करेंगे, ए सी प्लस बी जो है वो सी स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी इसकी वैल्यू सी स्क्वायर है, तो ये ए सी प्लस बी इस माइनस सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा ए एच अपॉन एच, एच भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो फिर हमारी इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी ए। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया ए। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये हमारा फार्मूला है, इक्वल टू एफ सी माइनस एच। देखिए ये सी से छोटा है तो ये इस इंटरवल में जाएगा, हम इसमें रख देंगे यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर की जगह सी माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी माइनस एच का होल स्क्वायर हो गया, माइनस एफ सी हमारा सी स्क्वायर है अपॉन माइनस एच। अब हम यहाँ पर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, या अलग अलग हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ch माइनस सी स्क्वायर अपॉन माइनस एच, तो देखिए ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच कॉमन आके हमारा इस एच से कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस से हम अलग अलग जब डिवाइड करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 हमें मिलेगा माइनस एच प्लस 2c, इतना आएगा ये सॉल्व करके। ये आप कैलकुलेशन आप आराम से कर लीजिएगा इसको रफ में। अब हम जब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो 2c आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउ अब हम जब राइट हैंड डेरिवेटिव और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है, इनको इक्वल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से हम इनको बराबर रख देंगे तो a इक्वल टू 2c आ जाएगा। a की वैल्यू देखिए आ गई, a की वैल्यू यहाँ पर c में ही आएगी। अब हम इस a की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन नंबर, तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए ये है, बाई 1 a की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर 2c इंटू सी, देखिए यहाँ पर 2c इंटू सी प्लस b इक्वल टू सी स्क्वायर, तो देखिए ये 2c स्क्वायर ये इधर चला जाएगा, तो ये b इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, ये b की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये a और b की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमको डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन लगाने हैं। अब आप इनको कंप्लीट कीजिएगा।